नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा के तीसरे एपिसोड में। मैं हूं आप लोगों का होस्ट और हमारे साथ है आज एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट शामोली सिन्हा। नमस्ते। और आज हम बात करेंगे उनके जर्नी, स्ट्रगल्स और फ्यूचर गोल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शामोली, आज आपको कैसा फील हो रहा है हमारे पॉडकास्ट में आके? सर, सबसे पहले तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा लाइफ का सबसे पहला पॉडकास्ट होने वाला है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ है ना। उसमें मैं बहुत नर्वस थी जब आई कि कैसा होगा, मुझे कुछ पता भी नहीं है एंड क्योंकि एक्सपीरियंस किया नहीं है हाँ कभी हाँ। ऐसा। ये मेरा बहुत सबसे पहला एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सर। तो शामोली, थोड़ा अपने बारे में बताओ। तुम कहाँ से बिलोंग करती हो और अभी तुम क्या कर रही हो? जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम शामुली है एंड मैं मैतेई कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। एंड वैसे तो मैं अभी बीएससी कर रही हूँ स्टैटिस्टिक्स लेके। एंड मेरा घर बांसकांडी साइड में ही है। एंड अगर मैं स्पेसिफिक जगह बताऊंगी तो शायद पता नहीं होगा आपको, बट सिर्फ मैं बता देती हूँ कि वो बांसकांडी साइड में है, भादरी एक जगह है। एंड मैं वहाँ पे रहती हूँ मम्मी पापा के साथ। एंड इतना ही सर। तो शामोली, आप तो हमारे स्टूडेंट हो, तो आपको ट्रिपल आईटी सिलचर की लाइफ आपको कैसी लग रही है? सर, यहाँ का एनवायरनमेंट मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा है। एंड लाइक यहाँ पे टीचर्स लोग बहुत अच्छे हैं, जो भी फैकल्टीज़ है बहुत ही फ्रेंडली वाइब आता है यहाँ पे। अगर किसी भी टीचर से कुछ भी पूछो तो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। एंड अगर बार बार पूछो फिर भी लाइक बहुत ही कामली अच्छे से एक स्टूडेंट को मतलब बताते हैं कि ये है, ऐसा करना है। तो सच में बोलूँ बहुत ही फ्रेंडली वाइब आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो तुम यहाँ पर क्लास और कैंपस लाइफ को छोड़कर और क्या क्या एक्सप्लोर कर रही हो? वैसे तो यहाँ पे क्लास कैंपस सब बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर आप जैसे आप पूछ रहे हो कि क्लास और कैंपस लाइफ को छोड़ के कुछ बताना है, तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पे जो भी एक्सकर्शन ट्रिप्स होते हैं एंड बहुत सारे ऐसे पिकनिक्स ले जाते हैं जो हम लोग को बहुत कुछ नया एनवायरनमेंट, बहुत नया जगह एक्सप्लोर करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो आज से यही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत मज़ा आता है जब हम स्टूडेंट को एक्सकर्शन या फिर पिकनिक में लेके जाते हैं। इस बहाने थोड़ा हम भी घूम लेते हैं। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक चीज़ बताओ कि तुम्हें कंप्यूटर कोर्स जो कर रही हो उसमें तुम्हें कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगता है? तो फ़िलहाल मैं सर अभी HTML कर रही हूँ। एंड मैं बोलूँगी जितना भी मैंने किया है एप्लीकेशन का कोर्सेज, जो भी मैंने किया था, एक्सेल किया है, फिर MS वर्ड किया है, तो इन सब में मुझे HTML अच्छा लगा बहुत। क्योंकि जब हम लोग कुछ भी एक वेबसाइट बनाते हैं या तो कुछ ऐप या मतलब छोटा मोटा कुछ ऐप बनाते हैं, तो मतलब एक हमको ऐसा लगता है कि ये हमने कुछ एटलीस्ट कुछ बनाया है, कोडिंग करके जो भी है हम लोगों ने थोड़ा सीखा। तो सच में बोलूँ, जस्ट HTML जहाँ पे हम कोडिंग वगैरह करते हैं वो बहुत अच्छा है। अच्छा है, तुम HTML को और एक्सप्लोर करो और अच्छे से सीखो, क्योंकि HTML में बहुत सारा स्कोप है, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तुम करो इसमें। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो तुम्हारा हॉबीज़ क्या क्या है? सर, हॉबीज़ की बात करें तो मुझे गार्डनिंग अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे रंग बिरंगे फूल पौधा लगाना, क्योंकि जब वो लोग ब्लूम करते हैं बहुत अच्छा लगता है देखने में, कलरफुल है। लाइक हम लोग को एक आई कैंडी जैसा सामने है, फूल है, अच्छा लगता है सर देखने में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे सर स्केचिंग करने का भी शौक है। तो स्केचिंग में मैं उतना बहुत खास नहीं कर लेती सर, बट हाँ मैं उतना थोड़ा बहुत कर लेती हूँ इंटरनेट से, पिंटरेस्ट से देख के, लाइक जो मेरे कैपेबिलिटी के अंदर आता है। तो हाँ, थोड़ा बहुत मैं स्केचिंग भी कर लेती हूँ। हॉबीज़ तो जान ली हमने, तो कोई तुम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करती हो? हाँ सर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे मैं ट्रिपल आईटी में अभी ADCA कोर्स कर रही हूँ। इसके अलावा मैं एनसीसी भी कर रही हूँ सर। एनसीसी सेकेंड ईयर में अभी आ रही हूँ। एंड एनसीसी में बहुत बहुत मज़ा आया सर, सच बोलूँ तो। एंड जो कैडेट्स हैं वो लोग भी इसको अप्रूव करेंगे कि बहुत मज़ा आया यहाँ पर। वाओ, एनसीसी! तब तो आप बहुत स्ट्रांग हो। तो एनसीसी में जाने का डिसीजन कैसे लिया आपने? सर, बहुत लंबा कहानी है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एनसीसी मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि मैं डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहती थी। मेरे फैमिली में भी डिफेंस में बहुत लोग ऑफिसर्स हैं, तो मुझे पसंद था। उन लोगों को देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलता था कि मुझे भी कुछ ऐसा बनना है, एक ऑफिसर बनना है, आर्मी हो या नेवी में हो या फिर एयरफोर्स में हो। तो
इस वजह से मुझे एनसीसी करना था। मैं जब स्कूल टाइम में थी तब भी मुझे करना था, बट मेरा क्या था कि हमारे स्कूल में एनसीसी नहीं था, एनसीसी का कोई यूनिट भी नहीं था, तो वहाँ पे मैं नहीं कर सकती थी। जेडब्ल्यू में मैं नहीं जा पाई। तो जब मैं कॉलेज में आई 11th-12th में, मैंने वो भी नहीं कर पाई क्योंकि ये साइंस था मेरा, एंड मेरा ट्यूशन का टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहा था, जो मतलब दिक्कत हो रहा था कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूँगी तो मेरा पढ़ाई में ऐसा यहाँ पे बैकलॉग आ जाएगा या कुछ, जो मतलब ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उनका पढ़ाई में ऐसा डाउनफॉल हो क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चल रहा है करके। तो मैंने तब भी नहीं लिया, बट जब मैं बीएससी करने लगी, तब सर मुझे ऐसा लगा कि लाइक मुझे एटलीस्ट जो मुझे करना था बचपन से वो मैं कर सकती हूँ, अभी तो एटलीस्ट मैं कर सकती हूँ करके, तो मैंने ज्वाइन करने का डिसीजन लिया सर, एंड अभी मैं बहुत खुश हूँ। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि तुम अपना बचपन का जो ड्रीम है उसको कंटिन्यू कर रही हो। तो एनसीसी में तुम्हारा सबसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस कौन सा था? चैलेंजिंग की बात करें तो सर जब हमारा एनरोलमेंट चल रहा था तो बहुत सारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो रहे थे, क्योंकि फ़िज़िकल फ़िटनेस के मतलब उनके फ़िज़िकल फ़िटनेस देख के भी लेते हैं, एंड उसके साथ-साथ हम लोगों का हाइट चेक किया जाता है, सब कुछ बहुत फ़ॉलो-अप बहुत सारे और भी है। तो मैं तो पहले से ही लाइक थोड़ा-सा स्पोर्ट्स में मुझे दिलचस्पी था, तो हाँ, मैं थोड़ा एक्सरसाइज़ करती थी, तो मेरा वहाँ पे हो गया। बट जब हमारा 26 रिपब्लिक डे को जब हमारा ड्रिल का प्रिपरेशन चल रहा था, तब मैं बोलूँगी मैं लाइफ़ टाइम में कभी ऐसा नहीं किया। तब हम लोग सुबह से 6:30 से लेके 11:30 ऐसा तक हम लोग प्रैक्टिस करते थे ड्रिल, एंड फिर थोड़ा-सा ब्रेक मिलता था 2:30 ऐसा तक, फिर 2:30 से हम फिर से प्रैक्टिस के लिए जाते थे। एंड हम लोग इस जो ब्रेक का टाइमिंग है उसमें हम लोग घर भी नहीं जाते थे, क्योंकि सर बोलते थे साथ में रहना है सारे कैडेट्स, एंड साथ में खाना-पीना, रिफ्रेशमेंट सब वो सर हमारे यूनिट से आता है। एंड उसके बाद हम लोग 2:30 से लेके फिर हम लोग 5 या 4:30 यहाँ तक हमारा ड्रिल का प्रैक्टिस चलता है। तो मैं बोलूँगी कि उस टाइम में जो हम लोगों ने मतलब इन्वेस्ट किया था हमारा एनर्जी सब, वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। प्लस चैलेंजिंग होने के साथ-साथ वो बहुत ही हमारे लिए मेमोरेबल रहा। हम लोग सीनियर से बहुत मिले, सीनियर्स ने हम लोगों को भी जाना, तो ये जो हमारा बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा बना सर वहाँ पे। अच्छा, एनसीसी में तो बहुत डिसिप्लिन और लीडरशिप की ज़रूरत होती है, तो वो तुमने कैसे डेवलप की? सर डिसिप्लिन या सब ये जो क्वालिटीज़ है वो इनबिल्ट क्वालिटीज़ नहीं होते हैं, हम लोगों को सीखना पड़ता है। तो एंड एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों को सिखाया जाता है डिसिप्लिन के बारे में, फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ है तो हम लोग को सिखाया जाता है। हम लोग बहुत सारे ऑफिसर से मिलते हैं, हमारे कमांडर ऑफिसर्स है, फिर हमारे पीआई सर्स है, फिर हमारे जीसीआई मैम भी है। वो लोग हम लोग को सिखाते हैं कि कुछ भी जो ड्रिल करा रहे हैं हम लोगों को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं कि कुछ कमांड पे चलना है, हम लोगों को एक कमांडर होगा उसके कमांड पे चलना है, एंड अगर कोई सीनियर्स है उनसे कैसे बात करना है, रिस्पेक्टफुल होकर बात करना है हम लोग को। तो यही सारी चीज़ें होती है जो हम लोग मतलब करते करते हम लोगों को आ जाता है, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा, फिर लीडरशिप भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंप्स होंगे, एंड कैंप्स में भी बहुत ही लाइक आपको सुबह से लेकर रात तक अच्छे से पूरा सब डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, टाइम में खाना पड़ता है, टाइम में उठना पड़ता है, सब कुछ टाइम में होता है, तो हम लोग डिसिप्लिन वो बना लेते हैं अपने आप से ऐसे करते करते। अच्छा, एनसीसी तो आपको बहुत पसंद है, तो आपका फ्यूचर गोल क्या है? आपको क्या डिफेंस में जाना है क्या? हाँ सर, जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने एनसीसी लिया इसलिए था क्योंकि मुझे डिफेंस में जाना था, एंड डिफेंस में जाना था मतलब ऐसा था कि मुझे जाना ही था, कुछ भी हो जाए मुझे लाइक स्पेशली मुझे आर्म फोर्सेस में जाना था। अगर मैं इस यही क्वेश्चन जो आपने पूछा कि फ्यूचर में मुझे लाइक डिफेंस में जाना था क्या पूछा, तो अगर वो मैं अपने यंगर सेल्फ को पूछती, मतलब जब मैं बहुत छोटी थी, तो शायद ये बोलती थी कि मैं डांस में ज़्यादा जाना पसंद करूँगी, क्योंकि तब मुझे लाइक मेरा डांस सिंगिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था, बट विद टाइम थोड़ा सा कम हो गया, बट अभी भी है पैशन, मैं उसको भी कर रही हूँ। बट अगर आप मेन गोल पूछेंगे तो डिफेंस तो टॉप प्रायोरिटी है सर। अच्छा, जैसे तुमने बोला कि बचपन में तुम्हारा मतलब डांस में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो अभी क्या डांस वगैरह करती हो? मतलब पहले की तरह या फिर थोड़ा कम करती हो क्या? डांस सर बचपन में बहुत ज़्यादा करती थी, अभी थोड़ा सा कम हुआ है टाइम के साथ, बट बीच में ऐसा एक टाइम आ गया था जहाँ पे मैंने डांस करना ही छोड़ दिया था।
जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी वहाँ, तब से मैंने डांस करना छोड़ दिया था एंड 12th स्टैंडर्ड तक मैंने डांस किया ही नहीं, लाइक थोड़ा सा भी नहीं किया, लाइक कोई परफॉर्मेंस वगैरह कुछ भी नहीं किया। एंड 12th के बाद ही मैंने IIIT ज्वाइन किया था। तब यहाँ पे मैंने फिर से रिज्यूम किया डांस करना, क्योंकि यहाँ पे स्किल फेस्ट होता है, फिर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, सब बहुत अच्छे से यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो बचपन में हम लोग बहुत करते थे, तो अभी क्यों ना मैं फिर से स्टार्ट करूँ, यहाँ पे सब लोग भी तो करे, इतना मज़ा आएगा। तो मैंने फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने डांस स्टार्ट किया। बट हाँ, यही बोलूँगी कि पहले जितना उतना जैसे बहुत पैशन में करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, उतना नहीं रहा। बट हाँ, अभी भी मैं वही पैशन से मतलब चल रही हूँ, वो डांस कर रही हूँ यहाँ पे। आपकी बात को सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी डांस को पुश करने में IIIT भी एक रीज़न है ना? बिल्कुल सही सर, IIIT एक मेजर रीज़न है जिससे मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, आप तो डांस, एनसीसी और स्टडीज़ भी करती हो, तो एक साथ इतनी सारी एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करती हो? ये सवाल बहुत ही कॉमन है मेरे लिए, क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते हैं कि डांस करना, एनसीसी एंड पढ़ाई सब कैसे मैनेज कर लेते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि एक अच्छा सा स्केड्यूल बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बात करूँ, तो अगर मेरा सुबह को एनसीसी क्लास है मान लेते हैं, तो सुबह होता है कुछ 9 यहाँ तक, तो उतना तक तो क्लासेस स्टार्ट नहीं होता है हमारा। उतना तक हमारा क्लासेस जो एनसीसी क्लासेस 9-9:30, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक होता है। तो उतना तक करने के बाद हम बीच में भी जा सकते हैं, अगर हमारा क्लासेस है तो हम सीनियर को बता के जा सकते हैं। तो वैसे मैं चली जाती हूँ कॉमन रूम में, फिर मैं कॉलेज यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ, फिर मैं क्लासेस है तो क्लासेस में अटेंड करती हूँ। उसके बाद लाइक जब हमारे क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं तो मैं घर वापस चली जाती हूँ, एंड टाइम मिलता है तो मैं गाना बजा के डांस कर लेती हूँ, या कुछ इंस्पिरेशन मिलता है कि चलो इसमें ऐसे डांस मूव्स कर सकते हैं, तो मैं मतलब ऐसा ही प्रैक्टिस चलता रहता है। तो मतलब एनसीसी, डांस स्टडीज़, ये सब मेंटेन करना एक प्रॉपर स्केड्यूल चाहिए सर। तो एक स्केड्यूल होने से और मतलब सब मैनेज हो जाता है सर। बहुत मेहनत कर रही हो तुम अपना एनसीसी, पैशन और स्टडीज़ को लेकर, तो ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो हम चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में, जो है रैपिड फायर। तो आर यू रेडी? एब्सोल्युटली रेडी सर। जी, और डांस में से अगर तुमको एक चीज़ को चूज़ करना हो तो कौन सा चूज़ करोगे? मेरे लिए तो मेरा गोल ही डिफेंस में, तो ऑब्वियसली मैं एनसीसी चूज़ करूँगी। एंड साइड बाय साइड लाइक डांस तो मेरा पैशन है, तो ऑल्दो मैं पैशन फॉलो करना चाहती हूँ, बट इट्स नॉट लाइक मैंडेटरी, ऐसा नहीं है कि यही करना है, तो मैं एनसीसी को ही चूज़ करूँगी सर। तुम्हारा लाइफ का ड्रीम डेस्टिनेशन कहाँ है? ड्रीम डेस्टिनेशन मैं बोलूँगी स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, टाइम टेबल अगर पॉसिबल हो तो तुम कहाँ पर जाना चाहती हो, फ्यूचर या पास्ट में? सर फ्यूचर, पास्ट कौन जाना चाहेगा? एक ऐसा चीज़ जो तुम बिना कुछ सोचे खरीद लेती हो? ऐसा तो बहुत सारा चीज़ है जो बजट के अंदर होना चाहिए ऑब्वियसली, तो मैं बोलूँगी एक्सेसरीज मुझे बहुत पसंद है। यू आर वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? सर डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन। तुम लाइफ लॉन्ग नॉन वेज को छोड़ के रह सकती हो? क्यों नहीं सर, हमारे मणिपुरी क्विजीन्स में बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन है, तो हाँ मैं उस पर डिपेंडेंट हो सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे सूप्स है जो वेज है एंड दे आर रियली टेस्टी सर। कोई भी एक दोस्त को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। सर पागल। IIIT में सबसे बेस्ट टीचर कौन लगता है आपको? मेरे लिए तो सभी बेस्ट है सर। ओके, तो यहाँ पर हमारा रैपिड फायर ख़त्म होता है। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि इन फ्यूचर में आपसे फिर कोई एपिसोड में हम मिलेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर, आप अपना टाइम निकाला, मुझे गेस्ट एज अ गेस्ट बुलाया, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आपसे बातें करके। सो थैंक यू वेरी मच सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। Thank you for watching this episode. Stay tuned for next episode.